हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स, जहां आप सीखते हैं मैथ्स मुझसे सबसे इजी तरह से। बच्चों, इफ यू आर न्यू ऑन दिस वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक इट, शो योर लव, अच्छे से पढ़ाई करो। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.4 बच्चों, पेज 91, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बुक चल रही है एनसीईआरटी। अब चलते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन 5 की तरफ। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल, जो भी है रेक्टेंगल, हुज पैरामीटर इज गिवन। बच्चों पैरामीटर हमें दिया गया है, कितना है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80। रेक्टेंगल है, पैरामीटर 80 है, ठीक है। रेक्टेंगल है, पैरामीटर 80 है। चलो भैया रेक्टेंगल बनाते हैं बच्चों, ठीक है। Let us make a rectangle whose parameter is 80 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका पैरामीटर 80 दिया गया है बच्चों। अब बच्चों इसमें हमें जो चीज दी गई है ना, इट इज पैरामीटर। हमें पैरामीटर 80 दिया गया है, ठीक है। अब बच्चों रेक्टेंगल पार्क है, पैरामीटर 80 है। चलो लिख लेते हैं, लेट अस राइट पैरामीटर हमें गिवन है एंड द पैरामीटर गिवन टू अस इज 80 मीटर, ठीक है। अच्छा, लेंथ के बारे में नहीं बताया, ब्रेथ के बारे में नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कुछ तो लेट करेंगे ना अपन। सो लेट अस गो एंड लेट, हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ या ब्रेथ, कुछ भी लेट कर लो आप, वो आपकी इच्छा है। बिकॉज यहां पर ना ही लेंथ के बारे में उन्होंने कुछ बताया, ना ही ब्रेथ के बारे में, तो आप कुछ भी लेट कर लो। लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर्स, राइट। आपने x मान लिया, लेंथ क्या माना? x मीटर्स। चलो भाई पैरामीटर के नीचे हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ब्रेथ पता करना है बच्चों अपन को, अपन ब्रेथ पता करने जा रहे हैं, ठीक है। लेंथ बच्चों, इसकी जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, L इज फॉर लेंथ, B इज फॉर ब्रेथ, इज इक्वल टू 80 मेरे प्यारे बच्चों। 2 मल्टीप्लाई में बच्चों भगाओ इसको, यहां से ये वहां जाएगा, उसको डिवाइड कर देगा और 40 आएगा, है ना। डिवाइड कर देगा, 40 आएगा बच्चों। लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा बच्चों, 40 हो जाएगा, है ना। लेंथ बच्चों मैंने x मानी है। चलो भैया इसकी जगह लेट मी राइट x प्लस ब्रेथ। देखो ब्रेथ पता करना है बच्चों अपन को, है ना। सो दिस x विल गो देयर, ब्रेथ निकल गया 40 माइनस x बच्चों। ब्रेथ को भी हमने x के टर्म्स में ला दिया, तो बच्चों यहां लिख लेते हैं, लेट अस राइट ओवर हियर। चलो यहां साइड में यहां लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास लेंथ आ चुकी है एंड लेंथ हमने लेट करी थी x मीटर्स, और ब्रेथ हमने निकाल ली मेहनत करके भाई। ब्रेथ आई 40 माइनस एक्स बच्चों, 40 माइनस x मीटर्स, राइट। ब्रैकेट में लिखो इसको। अब बच्चों दूसरी चीज भी दी गई है, एरिया। हमें एरिया दिया गया है बच्चों, और अगर हमें एरिया दिया गया है तो हम उसका यूज करेंगे। चलो भाई यूज करते हैं। हमें एरिया भी गिवन है बच्चों, और एरिया कितना गिवन है मेरे प्यारे बच्चों? एरिया जो हमें गिवन है इट इज हाउ मच? 400 बच्चों, 400 मीटर स्क्वायर। चलो बच्चों एरिया का फॉर्मूला सर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400 बच्चों, है ना। ये 400 यहां आ जाएगा, राइट। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। लेंथ की जगह लेट अस राइट x जो हमने मान रखा था, ब्रेथ की जगह लेट अस राइट 40 माइनस x इज इक्वल टू 400 हमें दिया गया है। चलो x इंटू 40 सर 40x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी यहां बुला लो बच्चों, माइनस का 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 को भी LHS में बुला लिया बच्चों। जरा इसको सही से लगाओ भाई, एक्स स्क्वायर को पहले लगाते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इसको लगाया जाएगा प्लस का 40x, फिर इसको लगाया जाएगा माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब पता करते हैं कि ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं, रूट्स आ सकते हैं कि नहीं। तो चलो भाई पता करते हैं बच्चों। अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac।
बच्चों ए बताओ जल्दी से देख के, सर ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ, ए है -1, लो भाई ए है -1, बी है 40, बी है 40, सी है -400, सी है -400। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में तो आ रहा होगा या आनी चाहिए। चलो बच्चों अपन डी निकालते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर। बच्चों ये होगा 1600, राइट। बच्चों -4 इंटू ए इंटू सी इधर कर लेते हैं, -4 इंटू ए है अपना -1 इंटू सी है अपना -400। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, यानी -4 1 जा 4, 4 इंटू 4 बच्चों 1600 आएगा। माइनस का 1600 लिख दो भाई, माइनस का 1600 बच्चों, ठीक है। ये माइनस का 1600 लिख दिया, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये 4ac है, ये 4ac सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। अब बच्चों इसको इरेज करते हैं और अपन को पता चल गया कि सर जो d है ना वो तो 0 आ रहा है, और अगर d 0 आ गया बच्चों तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट। तो यस ये कंडीशन बिल्कुल सही है, इट इज पॉसिबल, पहला आंसर आ गया। बच्चों आप लिखोगे रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। तो ये आप लिख दोगे यस द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। हाँ ये कंडीशन पॉसिबल है, राइट। अब बच्चों बात आती है कि अगर ये पॉसिबल है तो भैया लेंथ और ब्रेथ निकालो, x की वैल्यू निकालो, x के रूट्स निकालो। चलो रूट्स निकालते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू फाइंडिंग द रूट्स, बट इसके लिए मुझे क्लीन करना पड़ेगा। मैं ये क्लीन कर दे रहा हूं, इतने में तो काम हो जाएगा अपना, है ना। चलो आई एम क्लीनिंग दिस बच्चों। चलिए बच्चों उतना मैंने क्लीन कर दिया है, आई हैव क्लीन दिस पोर्शन। अब अपन इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों इक्वेशन था हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज सॉरी -x² प्लस 40x, ठीक है, और -400, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला QF इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। पता मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं बच्चों, जब आपका d 0 आ जाए ना तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये नहीं, ये होता है बच्चों, ये बन जाता आपका फॉर्मूला। पता है क्यों? क्योंकि d जब 0 आएगा तो इतना पोर्शन तो खत्म हो जाएगा ना, √0 लिखेंगे वो तो खत्म हो गया। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये ना हो कि ये बन जाता है -b, ये तो खत्म ही है, अपॉन 2a। तो बच्चों यही है हमारा जो आंसर है ना, x इज इक्वल टू -b कितना है बच्चों, b कितना है, b कितना है, b है 40, b देखो 40 है, तो -40 अपॉन 2 इंटू a क्या है, a क्या है, a क्या है, a क्या है, कहां चला गया, a -1 है, लो भैया -1। अब बच्चों ये आया -40 अपॉन -2, इससे ये काट दो 2 और ये 20 आया बच्चों, दिस इज 20 मीटर, है ना। अब बच्चों जल्दी से देखकर बताओ लेंथ हमने क्या लेट करी थी बच्चों, लेंथ हमने लेट करी थी x, तो x आया 20 मीटर, है ना, 20 आया था। और ब्रेथ ये थी बच्चों 40 माइनस x, है ना। ब्रेथ इज 40 माइनस x बच्चों। अच्छा 40 माइनस x का मतलब 40 माइनस x 20 आया है, तो बच्चों वी विल राइट 40 माइनस 20 आया यार, ये भी 20 आया बच्चों। तो बच्चों एक बात बताओ, लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20, तो ये तो रेक्टेंगल है ही नहीं है ना, ये तो स्क्वेरिकल पार्ट हो गया ना, स्क्वायर होगा ये तो। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ रही हैं तो ये स्क्वायर पार्ट होगा, राइट। तो बच्चों उन्होंने पूछा था क्या ये पॉसिबल है, तो हमने कह दिया हाँ इट इज पॉसिबल, लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20। और बच्चों ये चैप्टर एनसीईआरटी से हो गया है खत्म। इफ यू एंजॉय, इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सपोर्ट अस। We will keep on making videos like this. हम explain करते रहेंगे. We will try to improve quality, improve the explanation part, improve everything. Till next chapter, just have patience. Next video आएगी. Till then, take care. Happy learning. Bye.